प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। इससे पूर्व कालांश में हमने द्रव्य के तीसरे प्रकार तेज के लक्षण और उसके भेद पर प्रकाश डाला था। आज हम द्रव्य के चतुर्थ प्रकार वायु का लक्षण और उसके भेद पर प्रकाश डालेंगे कि श्रीमद् अन्नम भट्ट ने अपने इस पुस्तक में वायु का लक्षण क्या लक्षण किया है और उसके कितने प्रकार बतलाए हैं। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु से द्विविध नित्यो अनित्य च नित्यश्च नित्य परमाणु रूप है अनित्य कार्य रूप है स पुनस्त्रिविध शरीर इंद्रिय विषय भेदात, अर्थात यूँ कहें कि शरीर इंद्रिय विषय भेदात से अनित्य पुनस्त्रिविध शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीर अंतः संचारी वायु प्राणय स च एकोपि उपाधि भेदात प्राण अपान व्यान उदान और समान संज्ञाम लभते। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने द्रव्य के चतुर्थ प्रकार वायु का लक्षण और उसके भेद इस परिच्छेद में बतलाए हैं कि रूप रहित स्पर्शवान वायु कि जो द्रव्य रूप से रहित होता है, जिसका केवल मात्र हम स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं, तो ऐसा रूप रहित और स्पर्श नामक गुण वाला पदार्थ वायु होता है। और वह वायु नित्य और अनित्य के भेद से द्विविध दो प्रकार का होता है, अर्थात पृथ्वी जल तेज की तरह यह वायु भी, इस वायु के भी दो ही भेद बतलाए गए हैं, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। जैसा कि आपको पहले बतलाया भी जा चुका है कि नित्य जो भेद है वह परमाणु रूप होता है और अनित्य जो आपका भेद है वह कार्य अर्थात विकार के रूप में दिखलाई देता है, अर्थात विकार के रूप में होता है। और वह अनित्य तेज जो कि कार्य रूप है अर्थात विकार रूप में देखा जाता है, वह शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से पुनः तीन भागों में बढ़ जाता है या उसके पुनः तीन प्रकार हो जाते हैं। शरीर अलग है, उसका विषय अलग है, और ना इंद्रिय और विषय तीनों अपने आप में अलग अलग हैं। तो शरीरम वायुलोके, इस वायु का जो शरीर है वह वायुलोके वायुलोक में होता है या वायुलोक में है। और इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, और इंद्रियम स्पर्शग्राहकम त्वक अर्थात वायु रूप इंद्रिय स्पर्श का अनुभव कराने वाली त्वचा है, अर्थात यूँ कहें कि स्पर्शग्राहकम त्वक स्पर्श का ग्रहण कराने वाली, अनुभव कराने वाली त्वक जो त्वचा है, तो जिस त्वचा को हम छूकर किसी भी उसका विषय का जो हम अनुभव करते हैं, ऐसी वह त्वचा ही इसकी इंद्रिय है। और वह इंद्रिय त्वक रूपी जो इंद्रिय है वो सर्व शरीरवर्ती अर्थात जो संपूर्ण शरीर में विद्यमान है, अर्थात सभी शरीरों में उसका व्यवहार देखने को मिलता है, सभी के शरीर में वह विद्यमान है। और विषयों वृक्ष आदि कंपन हेतु, और जो विषय है वह वृक्ष आदि, वृक्ष पेड़ पौधे लता आदि
में कंपन उत्पन्न करने का हेतु जो कारण है, अर्थात जिस कारण की वजह से वृक्ष लता आदि में कंपन उत्पन्न होता है, अर्थात जिस हेतु कारण की वजह से ये हिलते हैं, वो आपका इसका विषय है कि विषयों वृक्ष आदि कंपन हेतु कि विषय वृक्ष लता आदि को हिलाने वाला है, और वह विषय शरीर अंतः संचारी वायु प्राण, और वह शरीर अंतः शरीर के भीतर शरीर के अंतर्गत संचारी संचरण करने वाली भ्रमण करने वाली वायु प्राण है। वायु ही जो है इसका प्राण है, और वह प्राण वायु च और स वह प्राण रूपी वायु एको अपि एक ही है, अर्थात एक होते हुए भी उपाधि भेदात उपाधि आदि के भेद से, उपाधि का तात्पर्य यहाँ पर स्थान आदि के भेद से, उपाधि के भेद से अर्थात स्थान आदि के भेद से प्राण अपान व्यान उदान और समान आदि संज्ञाओं को अर्थात नाम को, जो नाम हैं उन 5 नामों को प्राण अपान व्यान उदान और समान आदि जो संज्ञाओं को नामों को लभते प्राप्त करता है। इस प्रकार से श्रीमद् भट्ट ने अपने त्रिशंग नामक ग्रंथ में इस परिच्छेद के अंतर्गत वायु का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं। इसका और थोड़ा विस्तार से उस प्रकाश डालते हैं तो वायु रूप रहित और स्पर्श गुण से युक्त पदार्थ है। वायु का जो लक्षण किया गया है कि वायु कैसा द्रव्य है, पदार्थ है कि वायु में कोई रूप नहीं होता है, केवल मात्र हम उसका स्पर्श से अनुभव करके ही, स्पर्श के द्वारा हम उसका अनुभव करते हैं कि वायु की ठंडी है अथवा गर्म है। तो कह सकते हैं कि वायु रूप रहित और स्पर्श नामक गुण से युक्त पदार्थ है। यद्यपि पृथ्वी जल और तेज में ये तीनों पदार्थ स्पर्शवान तो हैं कि यद्यपि पृथ्वी जल और तेज ये तीनों जो पदार्थ हैं आपके, ये स्पर्शवान तो हैं किंतु रूप रहित नहीं हैं, उनमें रूप होता है। अतः रूप रहित यह विशेषण जो है यह इसका किया गया कि रूप रहित स्पर्शवान वायु रूप से रहित और स्पर्श नामक गुण से जो युक्त है वह आपका वायु कहलाता है। और स्पर्शवान इसलिए कहा गया जिससे आकाश में अति व्याप्ति न हो, क्योंकि आकाश में रूप भी नहीं होता और स्पर्श भी नहीं होता। अतः जो रूप रहित हो किंतु स्पर्शवान हो वही पदार्थ वायु है। पृथ्वी जल तेज की भांति श्रीमद् भट्ट ने वायु के भी 2 प्रकार बतलाएं। वायु के भी 2 प्रकार से भेद बतलाए हैं, पहला कालिक दृष्टि से और दूसरा व्यवहारिक दृष्टि से। तो कालिक दृष्टि से नित्य और अनित्य 2 प्रकार बतलाए हैं कि नित्य जो परमाणु के रूप में सदैव विद्यमान रहता है और अनित्य जो आपका आंधी तूफान चक्रवात आदि विकारों के रूप में हमें देखने को मिलता है और जो क्षणिक होता है कुछ समय के लिए ही होता है। और दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि से। तो व्यवहारिक दृष्टि से वायु के 3 भेद होते हैं, शरीर इंद्रिय और विषय। शरीर जो पुराण आदि में प्रसिद्ध वायुलोक में होता है, अर्थात इस वायु का जो शरीर है वो वायुलोक में होता है जो कि पुराण आदि में प्रसिद्ध माना गया है। इंद्रिय जो वस्तु के स्पर्श का अनुभव, कि वस्तु का स्पर्श कैसा है, शीतल है या उष्ण है, तो जो वस्तु के स्पर्श का अनुभव जीव आत्मा को कराता है और किसी भी वस्तु का पदार्थ का जो अनुभव किससे करते हैं, हम शरीर जो हमारी त्वचा है उसे छूकर ही उसका अनुभव करते हैं कि उष्ण अथवा शीत है। तो जीवात्मा ना
जो वस्तु के स्पर्श का अनुभव जीव आत्मा को कराता है वह त्वचा, चमड़ी जो है वही इसकी इंद्रिय है और वह संपूर्ण शरीर के ऊपर आवरण के रूप में रहती है। विषय जो बाह्य वस्तुओं जैसे वृक्ष, लता, पत्र, वस्त्र, तालाब आदि जो स्थित जल आदि हैं उनको हिलाता है एवं शरीर के भीतर गतिशील रहने वाला प्राणवायु जो है वह इसका विषय है। यह प्राणवायु यद्यपि एक ही है किंतु विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने के कारण एवं विभिन्न स्थानों में रहने के कारण यह प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान आदि 5 प्रकार का होता है। तो इस तरह से श्रीमद् अन्नम भट्ट ने अपने तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में, इस पुस्तक में, उस द्रव्य के चतुर्थ प्रकार भेद, आपके वायु का लक्षण और उसके भेद बतलाए हैं। इसका जो पंचम भेद आकाश है उसका लक्षण और उसके भेद पर प्रकाश हम अगले कालांश में डालेंगे।